Hello friends, Namaskar. I am Grajesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 31 is given as one should eat to live, not live to eat, and ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country are the examples of. Friends, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये eat to live, not live to eat, ask not you what your country can do for you, ask what you can do for your country। इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है? तो यहाँ पर कियासमस है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी क्योंकि यहाँ मिरर इमेज है, वो वाक्य को पूरे वाक्य को उल्टा पुल्टा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 32 इज दिस रिटोरिकल figure is derived from the Greek term for the letter X or for a crossover. It is a literary figure in which words, grammatical constructions or concept are repeated in reverse order। यहाँ भी रिवर्स ऑर्डर ये आया है, रिवर्स ऑर्डर कियासमस में होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी कियासमस। यस, इसका भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया, कंसीडर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज एंटी मेटाबोल इज अ फिगर anti-metabole is a figure in which makes the repetition of words or phrases। anti-metabole एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वर्ड्स का या फ्रेजेस का रिपीटिशन होता है। पहला स्टेटमेंट है, इसका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है और कियासमस इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच मेक्स द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर कंसेप्ट्स। It repeats a similar concept within a repeated grammatical structure, but it is not essential that it will involve the repetition of same words। ये दूसरा हो गया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, the two figures through seemed to be the same differ। anti-metabole reverse the exact word, chiasmus also reverse, but it reverses the grammatical structure। It is not essential that it will reverse with the same words। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पर ये सभी सही हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 इज एज फॉलोज, सर्क्यूमलोकेशन इज नोन एज। सर्क्यूमलोकेशन और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पेरीफ्रेसिस के नाम से, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 35, क्लाइमैक्स इज अ ग्रीक वर्ड विच सिग्निफाइज। क्लाइमैक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका यहाँ पे क्या महत्व होता है, ऑप्शन से बताना है। तो ये होता है कि लैडर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 36, क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडियाज इन डैश ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 30